बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? ये जो नीचे रकम लिखी हुई है ना, बाय के नीचे फ्रैक्शन में बटे के नीचे, ये नीचे वाली जो रकम है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाली को कहते हैं न्यूमरेटर। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब है इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट आ रहा है, जजर आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, ये सब के ऊपर आ रहा है, इसको हमने स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो ख़त्म करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं 13 वाला। पहला पार्ट लिखा है जी 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। नीचे वाले का डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो नीचे वाली रकम है ना, इसे हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करना है हमने इसी रकम से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है साथ। 4 अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख लेना है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी हमने वही लिखना है माइनस, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो साइन चेंज करके प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अगर प्लस है तो किससे करना है? माइनस से करना है। अब हम लिख लेते हैं जी, इसको हम लिख लेते हैं 13, साथ ये वाली आ गई जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे हम ब्रैकेट में एक स्टेप कर लेते हैं कि इसको ब्रैकेट में से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस तरह ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया ये। अब ऊपर वाले तो हमने लिख लीजिए ये 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे जी, अब नीचे देखें सेम रकम है, 4 भी और दूसरे भी स्क्वायर रूट 3 भी। अगर आपने एक कुलिया तो पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी, इसका क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक दफा प्लस है वही है, ये ए सेम है, यहाँ पे बी सेम है, साइन चेंज है प्लस और माइनस। तो क्या करना है, जो पहली रकम है ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर लें, और फार्मूले का माइनस है और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। बस क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, एक प्लस और एक माइनस हो। यहाँ पे भी देखें 4 पहला जो है वो 4, दूसरा स्क्वायर रूट 3 है, बस प्लस है और माइनस है, अलग अलग है। अगर साइन अलग अलग है तो पहली का अलग स्क्वायर दूसरी का अलग स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हम ले लेंगे, 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा दरमियान में माइनस, फिर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये आ जाएगा आपका 13, साथ ये वाली आ गई जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो नीचे देखें 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 टाइम कितना आ जाएगा? 16। और दूसरी का स्क्वायर है तो दूसरी है स्क्वायर रूट 3, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 होता है। तो ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3, यानी कि 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस ये कट के क्या आ गया? 3 आ गया जी। अब यहाँ पे 13 ऊपर आ गया जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो नीचे आ जाएगा 16 में से 3 माइनस करें तो कितना आ जाता है हमारी? 16 में 3 माइनस करें तो 13 आ गया जी। अब ये 13 से कैंसिल हो गया तो ये वाला जो है उसका आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 जी। अब देखें नीचे जो है स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये रैशनलाइज हो गया, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो नीचे है इसको रैशनलाइज करना है। तो जो पिछला पार्ट था ना उसमें साइन आया था, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक ही रकम है तो इसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे। ये हम लिखेंगे, ऊपर वाली वैसे ही लिखेंगे, ये एक दफा हमने लिखनी सारी वैसे है, ये हमने सारा लिख लिया है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमने इसी से करना है, स्क्वायर रूट 3, नीचे भी क्या आ गया जी? स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3। कि मैं पहले लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। पहले लिख लिया, ब्रैकेट लगाई, इसके बाद ये रकम लिख ली, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5।
मसलन ऐसे है ना 2+5 कर लें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है, तो ये अगर 3 पहले लिख लें मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2+5 इस तरह मल्टीप्लाई करना हमारा आसान हो जाता है, इसलिए पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखें एक जैसी रकम मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 3। अगर हम a को a से मल्टीप्लाई करें, एक जैसी रकम है, a को a से करें तो a स्क्वायर आ जाता है, उसका इनका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन गया जी। ठीक है, एक वैसे। अब ये ऊपर वाली रकम से आगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो हम एक स्क्वायर के अंदर भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई को, 3 और 2 को, 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। तो हम से कर देते हैं 3 2 टाइम्स 6। आगे ये प्लस है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 5 टाइम कितना आ गया जी, 15 आ गया। और नीचे क्या आ गया जी, हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे ना अगर ऐसे होता 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बाहर है। अगर ऐसे हो 2 और यहाँ पे हम 2 कर देता हूँ, ये दोनों स्क्वायर रूट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, ये आपस में हो जाएंगे 5 2 टाइम 10 आ जाएगा। बाहर वाले बाहर से और अंदर वाले अंदर से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह जी ये आंसर आ गया हमारे पार्ट नंबर 2 का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी पार्ट 3 भी उसी तरह है जी। देखिए नीचे स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, हम इसे मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे, ये हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, नीचे 5 है, इसी 5 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 5, और नीचे भी क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 5 और साथ लिखते हैं ये वाली रकम स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा जिस तरह इसका किया था, इसको आपस में किया था, उसका स्क्वायर आ गया। इस तरह इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। अब ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 5 2 टाइम कितना हो गया जी, 10, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जी आपका 10 आ गया। ठीक है, ये बताया था ऐसे कि दोनों हम एक स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं तो ये 10 आ जाएगा। तो माइनस इसके साथ ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रकम आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 वाली। देखिए ना 2 को 1 से करें 2 आ जाएगा, 3 1 टाइम 3, इस तरह इसको 1 से किया तो वही आ गया। और यहाँ पे अगर इसको आपस में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये कैंसिल क्यों होते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ऐसे है तो ये कर लेते हैं, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये 1/2 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1/2। ये 1/2 इसकी जगह आ गया, और ये आपस में ऊपर ये जो पावर है वो लिख लेनी है। तो 5 की पावर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 और 2, ये 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं आपस में, तो 5 आ जाता है आंसर। इस तरह जी ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। इसमें क्या करना है जी, जो पहला पार्ट किया था तो पहले हम ये दोबारा लिख लेते हैं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, नीचे लिख लिया जी 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका साइन चेंज करके, यानी कि इसी डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका साइन चेंज करके। प्लस है तो हम लिखेंगे 6 ये, और इसकी जगह माइनस, आगे ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, नीचे भी ऐसे ही आएगा 6 माइनस, जो यहाँ पे लिखे है वही नीचे लिखना है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा ये आगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ब्रैकेट की सूरत में लिख लेते हैं 6 माइनस 4 2, और इसी तरह ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। नीचे देखें, ये चलें ब्रैकेट की सूरत में पहले लिखते हैं 6 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट
2 आ गया। अच्छा, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा ना समझना है। ये देखें, ये पहली रकम एक जैसी है 6, दूसरी भी एक जैसी है, यहाँ पे साइन भी एक जैसी है, ठीक है। ले यहाँ पे देखें, पहली रकम एक जैसी, दूसरी एक जैसी, लेकिन साइन क्या है, मुख्तलिफ है। दो फार्मूले लगे हैं, एक साइन सेम है, एक साइन मुख्तलिफ है। तो सेम वाले में क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, जिस तरह ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, ए स्क्वायर आता है, उसके ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं 1 1। इस तरह अगर ए प्लस बी 2 दफा लिखा हो तो हम इकट्ठा करके क्या करेंगे, इकट्ठा स्क्वायर। पहली और दूसरी रकम सेम है, साइन भी सेम है, तो हम करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। इस तरह अगर ऐसे हो ए माइनस बी, साइन भी सेम है तो होल स्क्वायर, ठीक है, सारा कुछ सेम है तो हम लिखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर साइन चेंज हो तो क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर साइन चेंज आ रहे हैं तो पहली का अलग स्क्वायर ले लेना है, ए स्क्वायर, और दरमियान में माइनस लगा लेना है फार्मूले का, और दूसरी का बी स्क्वायर। मतलब अगर साइन वगैरह सेम है तो होल स्क्वायर लेना है, इकट्ठा स्क्वायर लेना है। अगर साइन चेंज है तो अलग, पहली का अलग, दूसरी का अलग। अगर यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस ये वाला आपका आ रहा है, ये वाला, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इसका होल स्क्वायर। और इसका देखें तो ये ऐसे आ जाता है, एक दफा प्लस है माइनस है, बल्कि पहली और दूसरी सेम है, तो इस तरह हमने करेंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। इसमें पहली है 6 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये दूसरी, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां तक तो आपको पता चल गया होगा। अब इसको सॉल्व भी करना है, सॉल्व कैसे करना है वो फिर फार्मूले से हमने करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना होल स्क्वायर आ जाए तो फिर ये मसलन a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। अब हल भी तो करना है। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। इस तरह अगर ये आ गया आपका, ये आ गया जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस तरह आ रही है, तो आपको पता चल गया होगा ये ऐसे आ गई है। अगर ए का स्क्वायर, ए का मतलब है फार्मूले में ए आएगा, लेकिन आपने क्या करना है, ए की जगह पे पहली रकम लिखनी है, ठीक है, पहला नंबर। तो ए स्क्वायर आया तो इसका मतलब है ये पहले का स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आएगा, आगे प्लस फार्मूले का। फार्मूले में बी स्क्वायर है तो बी की जगह आप क्या लिखेंगे, दूसरी रकम लिखेंगे, वो है जी 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। आ गया जी माइनस 2 है भी, तो हम लिखेंगे माइनस 2 ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए फार्मूले में है लेकिन उसकी जगह लिखेंगे क्या, पहली रकम 6, और बी की जगह क्या लिखेंगे, दूसरी रकम लिखेंगे। फार्मूले में बी है लेकिन उसका मतलब है कि दूसरी रकम लिखनी है। इस तरह ये फार्मूला हमने सॉल्व करना है स्क्वायर रूट वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहली का स्क्वायर है 6, ये कंप्लीट कर देता हूँ, प्लस दूसरी का स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब उधर ए स्क्वायर है, ए की जगह पे पहली रकम, बी स्क्वायर है यानी कि बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस है तो माइनस 2ab माइनस 2a की जगह लिखेंगे ये वाला 6, और फार्मूले में b है तो इसकी जगह ये लिख लेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला तो वैसे ही है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 एक टाइम 36, तो इसकी जगह लिख लेंगे 36 माइनस। अब ये स्टेप बताता हूँ आपको, 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये ना स्क्वायर दो है, एक स्क्वायर के बाहर रकम है, एक स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये 4 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग आएगा, यानी कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम आ गया 16, तो इसका 2 और स्क्वायर रूट आपस में काट के स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। मतलब जब 4 का स्क्वायर लग लिया तो 16 आ गया, और इसका स्क्वायर लग लिया कटिंग होके कितने आ गया जी, 2 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना है जी, यहाँ पे किया था 36 आ गया, प्लस इसका हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर हमने अभी निकाला है, ये वाला जी, ये निकालना है, तो कितना आ गया है 16 और 7 2, उसी तरह हम लिख लेते हैं जी 16 2 टाइम सीधा लिख देते हैं, नहीं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। यहाँ पे मैं इसका जो स्क्वायर है वो सीधा मैं लिखने लगा हूँ 32, 16 2 टाइम 32।
अगर स्टेप करना है तो मैं स्टेप कर देता हूँ अगर आपने करना चाहते हैं। ये आ गया जी 16 आ गया, साथ कितना आ गया 2 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये जो स्क्वायर रूट के बाहर है 2 6 4 बाहर है अंदर है, तो 2 6 टाइम आ जाएगा 12, 12 4 टाइम 48 और साथ स्क्वायर रूट 2 और नीचे जो आएगा 36 और माइनस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आ गया जी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, ये आ गया जी 36 प्लस ये कितना आ जाएगा जी 32 आ जाएगा। 32 6 उनको 2 से मल्टीप्लाई किया 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। अच्छा इस ये आपस में प्लस माइनस नहीं करनी क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रूट आ रहा है, ये वाली रकम अलग बन जाती है। अच्छा नीचे देखें, नीचे 36 में से माइनस किया 32 तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है, इस ये साथ प्लस नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ ये रकम साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये अलग रकम बन गई है। तो इस दोनों को प्लस करें तो आ जाएगा 68 माइनस ये वाली रकम 48 स्क्वायर रूट 2 आ गया जी, और नीचे क्या आ गया जी 4। अब ये जो 4 है ना, 4 इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें और उसके नीचे अलग डिवाइड कर दें। मसलन 4 इसके नीचे 68 डिवाइड 4, ये इसके नीचे आ गया, माइनस इसके नीचे डिवाइड करें 48 स्क्वायर रूट 2, नीचे 4 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे ना, कटिंग करेंगे तो 4 1 टाइम और 4 7 टाइम आ जाएगा। इसको करेंगे 4 1 टाइम और 4 2 टाइम आएगा। इसको कैलकुलेटर से करें 68 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करें, डिवाइड का बटन और फिर 4 तो 17 आ जाएगा। इसको करेंगे आपस में तो ये 12 आ जाएगा, साथ आपका क्या आ गया जी स्क्वायर रूट 2। इसके साथ नहीं हो सकता कटिंग वगैरह क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर ये बाहर है, आपस में हो सकते हैं नहीं है। तो इस तरह जी ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। अब हम करेंगे जी अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पांचवा पार्ट है जी, पांचवा पार्ट जो पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है, इसमें भी उसी तरह जी ये पहले हम ये लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है, ये साइन चेंज करके स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, आगे यही रकम आ जाएगी। ऊपर भी वही लिखनी है, नीचे भी हमने वही लिखनी है जी। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो पहले हम चलें ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई तो आसान हो जाएगा। ये स्टेप आप ना भी करें तो कोई, लेकिन कर लें तो आसानी भी हो जाती है। नीचे वाला भी हम ब्रैकेट की सूरत में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 वाला, और साथ ये वाली रकम आ जाएगी जी, पहले ये लिखी है ब्रैकेट में, फिर ये वाली नीचे ये वाली और ये वाली लिख ली है। अब हमने किया था पिछले क्वेश्चन, देखें आप, ये देखें साइन सेम आ गए हैं, अभी क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला लगा है जी, a माइनस बी के स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे भी a स्क्वायर का मतलब पहले हम स्क्वायर की सूरत में लिख लें, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर बनाना है हमने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो होल स्क्वायर आ गया नीचे जी। अब ये साइन चेंज है, ठीक है, तो साइन चेंज है तो पहली का अलग स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस माइनस ये पूरी का माइनस है और दूसरी का अलग स्क्वायर है। एक दफा प्लस है माइनस है तो पीछे किया था, अलग अलग स्क्वायर ले लिए थे। तो अब हम करेंगे ये स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उधर ए स्क्वायर है, इधर ये पहली रकम लिख लेनी है, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह लिखेंगे पहली रकम, और फार्मूले में बी आ रहा है तो उसकी जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 आ जाए। नीचे जी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया, ये भी आपस में कैंसिल कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया तो 3 प्लस ये कैंसिल होके आ गया जी 2 माइनस 2, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 ऐसे, 3 2 टाइम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया। नीचे आपका आ गया 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब 3 प्लस 2 कितना होता है जी 5 होता है, 5 माइनस आगे ये वाली रकम है 2 स्क्वायर रूट
6 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 होता है, जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं। तो ये इसमें प्लस नहीं हो सकती क्योंकि इससे स्क्वायर रूट वाली रकम आ रही है जी। इस तरह जी ये वाला आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। ये मैंने जरा जल्दी में किया क्योंकि सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, उसमें मैंने समझाया था सारा वो फार्मूला लगा के। अगर वो समझ आ गई है तो फिर ये आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया है। अगर ना तो उसको दोबारा देख लेना वो फार्मूला लगा के, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं जी लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट ये हम करते हैं जी इसको। उसी तरह पहले इसको हम लिख लेते हैं 7 + 5 तो मल्टीप्लाई करते हैं ये साइन चेंज करके। 7 यहाँ पे क्या प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो ऊपर नीचे दोनों सेम ही लिखने हैं, माइनस लिखने हैं क्योंकि ये कटिंग होके दोबारा वही रकम आ जाती है, इसलिए हमने करना है। अच्छा जी अब क्या करना है, इसको इस ब्रैकेट की सूरत में हम लिख लेते हैं 4 ये वाला और साथ ये रकम 7 - 5 और नीचे भी हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं ये 7 + 5 साथ ये रकम आ गई जी 7 - √5 आ गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाली को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाली को भी वो फार्मूला लगा लेते हैं। ऊपर वाले को पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे करते हैं 7 - 5 पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 4, ऐसे इसको इससे पहले किया मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ये माइनस है, फिर इसको पहले इसके साथ किया फिर इसके साथ करना है। 4√3 को हमने किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, ठीक है। अब देखिए ये 4 ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे मतलब दोनों का ऐसे कर सकते हैं 3 × 7 तो ये क्या आ रहेगा 4 7 3 टाइम आ रहेगा 21। इस तरह इसको भी हम कर लेते हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 3 टाइम कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। तो सीधा यहाँ पे 3 5 टाइम 50 हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं सीधा करने लगा हूँ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 स्क्वायर रूट के बाहर है, ये दोनों अंदर है, ये हो जाएंगे, इसके साथ नहीं है, इसके साथ यहाँ पे 1 है, अगर करना है तो 4 1 टाइम ये 4 आ जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 3 7 टाइम क्या आ जाएगा जी 21 आ गया। ये माइनस के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके साथ करेंगे, इसके साथ 4 है, इसके साथ 1 है, 4 1 टाइम 4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट वाली को तो 3 5 टाइम कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। अब नीचे वाले का ना आपका स्क्वायर बन जाएगा। देखें ये एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, a + b a - b तो एक दफा प्लस माइनस हो तो साइन चेंज है, तो पहली का अलग स्क्वायर है, इनके a स्क्वायर वाली बनेगी। ये पिछले की है शुरू से इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, -√5 फिर भी समझना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ऊपर वाली तो हमारे ऐसे ही आ गई, -15 नीचे जी ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 7 रह गया, माइनस ये भी कट गया तो क्या रह गया जी 5 रह गया। अब हम करेंगे जी इसको 4 21 - 4 15 7 में से 5 माइनस किया तो 2 रह गया। अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि ये 2 इसके नीचे अलग कर लेंगे और इसके नीचे अलग कर लेंगे, बस ये स्टेप करते हैं। 4 21 नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला 2 इसके नीचे अलग उसके नीचे अलग हो जाता है, ये माइनस, और 4√15 और नीचे ये वाला आ गया जी 2 आ गया। अब ये कटिंग हो गया 2 टाइम हो जाएगा, 2 माइनस ये भी कटिंग हो के ये 2 हो जाएगा, कटिंग जरूरी नहीं है वैसे भी लिख लें 2√15 जी। ये आंसर आया जी इसका। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये जो हम अलग करते हैं ये क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया, हम अलग ऐसे करते हैं। मसलन एक का आंसर है जी 5/2 - 3/2। हम क्या करते हैं, अगर इसका एलसीएम आ जाएगा 2 एलसीएम आता है, 2 आ गया, इसको डिवाइड कर दें, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 1 5 टाइम 5 आ जाएगा, ये माइनस, फिर 2 को डिवाइड किया तो 1 1 3 टाइम 3 आ गया। अब देखें एलसीएम में ऐसे आया है, अगर ऐसे रकम लिखी हो तो अगर आप देखें तो ये ऐसे नहीं लिखी हुई 5 - 3/2 ऐसे लिखी हुई है,
तो अगर हम ये अलग थी पहले, फिर इसको हमने एलसीएम लेके ऐसे किया है, तो इस तरह अगर ऐसे आ जाए एलसीएम की सूरत में तो हम अलग भी कर सकते हैं। मसलन 2 5 के नीचे अलग और 2 3 के नीचे अलग, दोनों के नीचे अलग अलग, दरमियान में ये साइन है जी। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी हम अलग क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह जी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको सारे की समझ आ रही होगी। अगर फिर भी समझ ना आता कमेंट्स में पूछ सकते हैं।